इलाज में लापरवाही का आरोप, गुस्साए परिजनों ने देवनंदिनी अस्पताल में मचाया हंगामा। देहात थाना क्षेत्र के गढ़ रोड पर स्थित देवनंदिनी अस्पताल में मंगलवार को उस समय हंगामा मच गया जब एक बुजुर्ग महिला के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए उसके परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। गुस्से में आए लोगों ने न सिर्फ अस्पताल का शीशा तोड़ा बल्कि वहाँ मौजूद स्टाफ के साथ भी मारपीट कर दी। इस दौरान कांच टूटने से एक बच्चा और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। वहीं झड़प में दोनों पक्षों के लोग चोटिल हुए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने माहौल को शांत कराया, जिसके बाद परिजन महिला को अपने साथ ले गए। जानकारी के मुताबिक उपेड़ा गांव निवासी अलीमन नाम की बुजुर्ग महिला को सोमवार देर रात खून की उल्टियां होने पर परिजन देवनंदिनी अस्पताल लेकर आए थे। अस्पताल के डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखकर महिला को आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा। हालांकि मंगलवार सुबह तक भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और इसी बीच परिजनों ने मरीज को छुट्टी दिलाने की बात कही। अस्पताल प्रशासन ने दोपहर में उन्हें छुट्टी दे दी। इसके बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही और ज्यादा पैसे वसूलने का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। अस्पताल के डॉक्टर श्याम कुमार ने बताया कि मरीज की स्थिति पहले से ही गंभीर थी। मंगलवार को जब महिला को स्ट्रेचर पर नीचे लाया जा रहा था तभी किसी ने उसके मरने की झूठी बात फैला दी। इससे परिजन भड़क गए और उन्होंने तोड़फोड़ के साथ मारपीट शुरू कर दी। हंगामे की खबर पाते ही थाना प्रभारी विजय कुमार गुप्ता पुलिस टीम के साथ पहुंचे और परिजनों को समझाकर शांत किया। सीओ जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि फिलहाल महिला जीवित है और परिजन उसे पिलकुवा के एक अन्य अस्पताल में भर्ती करा चुके हैं। अभी तक इस मामले में किसी भी पक्ष ने पुलिस को तहरीर नहीं दी है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। हापुड़ से पंकज उपाध्याय की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? तुम बीच में क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहबाज है। अच्छा, क्या हुआ? मेरी हम रात में नानी के घर आया था तो हम करीब 10-11 बजे के टाइम हमारे साथ में बैठी थी आराम से। लेकिन मुझे नींद आ रही है, मैं लेट गई। अब लेटी अचानक उन्हें पता नहीं क्या हुआ, एकदम से उठ के जो मैं चली बाथरूम की तरफ, उन्हें उल्टी हुई। फिर उन्होंने मामू को आवाज मारी कि ऐसे भैया मुझे उल्टी हो रही है खून की। बस इतना कही उन्होंने, जैसे मामा ने हाथ में लिया उन्होंने और उल्टी करी खून की। कम से कम इतना खून निकला। आप लोगों के क्या घटना? अब सर ये हुआ हमारे साथ, सुबह जब हमने रात भर्ती करी, रात हमने सिटी स्कैन और एक्सरे करवाया। ना तो सुबह तक डॉक्टर 10-11 बजे कह रहे थे 11 बजे आ जाएगा सर, हमें 12 बजे तक भी डॉक्टर नहीं मिला। ना तो मैंने बताया कि तुम्हारे मरीज की नब्ज चल रही है नहीं चल रही है, या तुम्हारे मरीज की कुछ सुधार है नहीं है, या क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। ना ही कोई रिपोर्ट आई। बाद में हमने कही सर तुम आ रहे थे कहाँ रह गए, हम उनका पैसे जमा कर दो। मैंने कहा जी पैसे तो जब जमा करें हम भरते हुए आ रहे हैं, बिल तुम जब जमा करें मुझे तो पता लगा मैं मरीज को है क्या हमारे को। उन्होंने कहा हाँ ठीक है बता देंगे, डॉक्टर साहब आएंगे बात करवा देंगे। सर 1 बज गया, डॉक्टर साहब का कुछ पता नहीं लगा। 1 बजे के समथिंग में डॉक्टर साहब आए, वो हमारे बड़े वाले मामा गए, उन्होंने बताया मेरे पास रिपोर्ट ही नहीं आई, ना सिटी स्कैन की आई, ना ब्लड सैंपल की आई, एक सेकंड, सिटी स्कैन की आई, ना ब्लड सैंपल की आई, ना ही एक्सरे की रिपोर्ट आई। उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं आई। फिर सर हमने भागा दौड़ी करी, जब हमने रात ही करवा दी, तो सब पैसे वैसे जमा कर दिए, तो भैया हमारी रिपोर्ट जमा करो। तो हम सब ढूंढ के लाए, उसमें मुझे एक सिटी स्कैन की रिपोर्ट मिली, ये सारे बिल ये सर ये बताओ फिर आपके साथ सिटी स्कैन की रिपोर्ट मिली, 1-2 रिपोर्ट मिली, इसमें ब्लड सैंपल वगैरह की रिपोर्ट जबकि मिसिंग थी वो अभी आई नहीं है। आपके साथ हम पहुंच जाएंगे भी आई नहीं है। हाँ सर बिल्कुल मारपीट करिए, डॉक्टर के स्टाफ ने करिए, पूरे स्टाफ ने गेट लगाकर ताला लगाकर रोड लेकर सर, रोड स्टील की रोड ये हमारे। विजेंद्र जी क्या हुआ था? मैं अपने पेशेंट को देखने के लिए अस्पताल आया था। जैसे ही मैं आया तो गेट पे भीड़ थी। मैं अंदर अस्पताल के अंदर घुस गया। गेट के अंदर जैसे ही मैं जीने की तरफ चलने लगा हूँ, बाहर से पत्थर आया, कांच पे लगा है। पत्थर है या बोतल है जो भी आई है वो कांच पे लगी, कांच मेरे यहाँ आके लगा सिर में। तो कितने टाके आपके आए? टाके नहीं आए, अच्छा चोट है। इंजरी। ये झगड़ा पहले से चल रहा था? पहले से ही चल रहा था। झगड़ा हो किस सिस्टम चल रहा था? बीच में कोई नहीं था, केवल एक यहाँ एम्बुलेंस खड़ी थी, उसके साथ में जो भी उसके घर के मेंबर हैं जो भी है वही गाली गुदाव कर रहे थे। क्या वे उन लोगों से क्या कह रहे थे, किस चीज की? वो ये कह रहे थे हमारे पेशेंट को देख नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। कहाँ के निवासी हो आप? मैं तो गाजियाबाद का निवासी हूँ। अच्छा ये बताइए, जब आपने देखा कि यहाँ पर उनके बीच में था, आपस में हुआ है लड़ाई झगड़ा, तो अस्पताल कर्मचारियों का क्या उसमें हो रहा है? उस टाइम तो अस्पताल कर्मचारी अंदर ही थे, सब बाहर कोई भी नहीं था जी। जिस टाइम में पत्थर लगा है। फिर उसके बाद मैं तो अंदर चला गया हूँ कमरे में। क्या प्रतिक्रिया रही? अच्छा, जो पेशेंट थी, महिला थी, उसको कौन लेके आया सर? कौन सी जो एम्बुलेंस? वो मेरे को पता नहीं है कौन लेकर आया। तो क्या अस्पताल कर्मियों ने भी हाथापाई की उनके साथ? कितने अस्पताल के लोगों ने भी उनके साथ हाथापाई? जब तक मेरे चोट लगी उस टाइम कोई भी यहाँ कुछ नहीं था।
उसके बाद जो मैं अंदर चला गया, उसके बाद जो हुआ उसके बारे में मेरे को पता नहीं। अच्छा, ये क्या घटना हुई है अभी? ये घटना हुई थी, मेरी मम्मी को खूनों की उल्टी हुई थी। खूनों की उल्टी होने के बाद मेरे भैया लेके आए इनको, रात को 12:30 बजे लेके आए थे यहाँ पे। लाने के बाद इन्हों को भर्ती कर दिया, तो इन्होंने वेंटिलेटर पे लिटा दिया उन्हों को। तो हमसे कहते रहे, मेरे भैयों से कहते रहे कि अभी सही है, वो सही है। उन्होंने कहा कि दिखा दो, तो दिखाया नहीं, उन्हों को दिखाया नहीं कि सही है ऐसे बोलते रहे सर। तो फिर बाद में कहने लगे कि 3 बजे देखना। वो कहने लगे ठीक है 3 बजे बोला कि 3 बजे तो दिखा दो। तो सर इन्होंने एक को बुला के दिखा दिया, कहने लगे अभी सही है। वो कहने लगे कि हमारी मम्मी की हालत सही नहीं है, आप छुट्टी लिख दो। तो कहने लगे नहीं सही है आपकी मम्मी, कि नहीं तुम छुट्टी लिख दो। तो इन्होंने 2 बजे उन्होंने छुट्टी लिखवाई, मेरे भैयों ने। छुट्टी लिखवाने के बाद ये कहने लगे कि अभी आधे घंटे रुक जाओ, अभी उस पर मोहर लगवाओ मेडिकल की। और इन्होंने जितने पैसे बताए इतने ही दिए, 1 रुपया कम नहीं करा। और तो सर इन्होंने मोहर लगवा मेडिकल की मोहर लगवाई थी, और पता नहीं किस किस की मोहर लगवाई थी। कहने लगे भेज दो कि आधे घंटे रुक जाओ अभी। फिर आधे घंटे के बाद लेकर आए, तो हमने देखा, हम कहने लगे कि इनमें तो कुछ नहीं है, उनकी नब्ज वब्ज नहीं चल रही है। वो गुब्बारा से जो होता है उससे जो ऑक्सीजन से सांस दिया जाता है सर वेंटिलेटर पर, उससे सांस आ रही है उन्हें। उन्होंने ऐसे कर करके नब्ज देख रहे तो उन्होंने सांस नहीं है। तो ये हमसे कहने लगे नहीं सांस है इसमें। हम कहने लगे इनमें कुछ नहीं है, तो बोलने लगे। तो इन्हों के स्टाफ वालों ने, डॉक्टरों ने भी, और जो कंप्यूटर है उनके स्टाफ वालों ने सब पे हमारे पे मारपीट की, और लेडीजों पे भी और जेंट्सों पे भी, और रोड निकाल ली थी इन्होंने सर। कैमरों में आए हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं इन्हों के। और तो मैंने बोतल फेंकी थी सर, मैंने बोतल फेंकी थी, तो इन्होंने क्या बनाई है कि इन्होंने पत्थर फेंका है। तो कैमरे तो लगे हुए हैं सर, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ऊपर से मेरे भाई को पुलिस वाले लेके गए हैं सर। अच्छा, आरोप ये लग रहा है कि आप लोगों ने पहले उनके साथ मारपीट हमने मारपीट करी है, बदतमीजी करी है, आरोप ये लगा जा रहा है हमारे ऊपर। आपकी क्या लगती है महिला जो मेरी मम्मी है। हंगामा हुआ अस्पताल परिसर में, क्या पूरा मामला क्या है? ये भाई साहब एक मरीज है जिसका नाम अलीमन था। ये कल रात को आई थी लगभग 11 बजे के आसपास, और बेहोश स्थिति में आई थी, जो इक्का दुक्का सांस चल रही थी, जिसको गैस्पिंग कंडीशन हम लोग बोलते हैं। तो बहुत ही खराब हालत में आई थी। तो उनके साथ वालों को जो लेकर के आए थे सब बताया, और उसको फर्स्ट एड दी उस समय। और रात से ही ये वेंटिलेटर के ऊपर थी, यानी उनको हम लोगों ने फर्स्ट एड देने के उपरांत आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया था। अब आज जो दिन की बात है कि पेशेंट थोड़ी सी स्टेबल हुई, और उसके बाद घर के लोगों का सभी का तय हुआ कि भाई बाहर यानी शिफ्ट कर दिया जाए, यानी ट्रांसफर, यानी यहाँ से रेफर कर दिया जाए। बोला तो ये जा रहा था कि रामा मेडिकल कॉलेज में या किसी और मेरठ या गाजियाबाद के बड़े सेंटर पे शिफ्ट कर दिया जाए। तो बेसिकली इसकी शिफ्ट की ही तैयारी चल रही थी। आईसीयू एम्बुलेंस हमारी लग गई थी, और उसी एम्बुलेंस में इसको मरीज को शिफ्ट किया जा रहा था। तो शिफ्ट करने के दौरान जब मेरा स्टाफ, 2-3 स्टाफ है, जब वो शिफ्ट कर रहे थे, तो उन्हीं के कुछ जो रिलेटिव थी, खास तौर से उनमें कुछ औरतें ज्यादा थी, उन्होंने शोर मचाया कि मरीज में जान नहीं है, इस तरह का आरोप लगा करके उनको। इसके बावजूद उन्होंने शोर मचाया, स्टाफ का कॉलर भी पकड़ा, उनके साथ धक्का मुक्की भी करी। बावजूद इसके स्टाफ ने जो वेंटिलेटर रहता है एम्बुलेंस के अंदर, उससे उसको पेशेंट को कनेक्ट किया, और उसकी यानी जीवन रक्षा की इसकी पूरी इंश्योर किया। इसी बीच में, इसी धक्का मुक्की में स्टाफ वहां से चला गया। इसी बीच जो जानकारी में आया है कि इन लोगों ने शोर मचाते हुए कुछ ईंटें और कुछ पत्थर फेंके, जिससे अस्पताल का शीशा भी टूटा। कुछ जो अटेंडेंट बैठे थे बाकी मरीजों के, उनको भी चोट आई, कुछ स्टाफ की भी चोट आई है, चूंकि कांच टूटा उनको भी लगा। तो ये सब चलता रहा। सर, आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ ने भी उनके साथ मारपीट करी है। देखो, जो इस तरह का आरोप मेरी भी जानकारी में आया है, लेकिन जो प्रकाश में आया है वो ये कि जब इन लोगों ने पथराव किया और शीशा टूटा, उस समय कुछ जो बाकी मरीजों के अटेंडेंट थे उन लोगों को भी चोट आई। वो लोग जब बीच में उसके लिए उसको यानी बात करने के लिए उन लोगों ने रोकने की कोशिश करी, तो उनके बीच में आपस में धक्का मुक्की हुई। स्टाफ तो उनको बीच में बचाव की मुद्रा में आया। इसी बीच बचाव के बीच में मेरे स्टाफ को भी चोट आई। उनमें से बहुत संभव है कि इसी उसमें कुछ लोगों को चोट आई हो, लेकिन उसमें स्टाफ का तो कोई हाथ नहीं है। क्या अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं सर? हाँ, अस्पताल में सीसीटीवी है।